हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट सीबीटी 2 का एक्सपेक्टेड कटअप को हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। आप लोगों का डिमांड था कि बेंगलुरु जोन का डाटा शीट को लेकर के आया जाए और उसके अकॉर्डिंग आपको बताया जाए कि कितना यहाँ पे एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग हम पूरा डिटेल ब्यौरा लेकर के आए हैं आपका बेंगलुरु जोन का। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए आप नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं SC ST, और टोटल आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 496 थी। लेकिन ये जो आपका कटअप है अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होगी। तो यहाँ पे आपका ये जो देखेंगे तो कम्युनिटी वाइज आप यहाँ पे अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। यहाँ पे गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का अब देखेंगे तो यहाँ पे आपका है कि UR में 97 है, वही आपका जूनियर अकाउंट कम असिस्टेंट का 35 है, और सीनियर कलर के कम टाइपिस्ट का 2 पोस्ट है। तो ये इसी पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका यहाँ पे कटअप जा सकता है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डिटेल नंबर ऑफ पोस्ट वैकेंसीज के आधार पे ये आपका कटअप को एनालाइज करके बताने वाले हैं। बेंगलुरु जोन का ये आपका डाटा लेकर के आए हैं। स्टूडेंट के मार्क्स भी यहाँ पे बेंगलोर जोन के लिए लेकर के आए हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स बेंगलोर जोन वालों का CBT 2 में कितने आ रहे हैं उनके आंसर की के अकॉर्डिंग। ये आंसर की में जो उनके सही आए हुए हैं तो उन्होंने रैंक मित्रा जैसे वेबसाइट में उन्होंने आपका जो है कि आंसर की को चेक किया है। तो उसके ही डाटा सेट को हम उसके थ्रू हम समझेंगे कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है यहाँ पे। तो ये अनरिजर्व कैटेगरी में आप देखेंगे तो नंबर ऑफ वैकेंसी कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका नेक्स्ट आप किस पेज का चाहते हैं, किस आरआरबी का आप चाहते हैं यहाँ पे इस प्रकार का डाटा सेट। तो उसके आधार पे हम यहाँ पे पूरा एनालिसिस लेकर के आएंगे कि आपके अप्लाइड आरआरबी में कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो ये पूरी चीज़ों का आंकड़ों का यहाँ पे अध्ययन करने के बाद में डिटेल में आपको समझाया जाएगा कि कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। इतनी मेहनत के लिए आप एक काम कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में ये सारी जानकारियां बताएं कि क्या क्या आपने यहाँ पे आंसर की में जो है कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और आपने कौन से प्रेफरेंस दे रखी है कौन से पोस्ट के लिए। अब आते हैं यहाँ पे एनालिसिस करने पे। तो आप देखेंगे तो आपका यहाँ पे जो है कि 2 पोस्ट ऐसे हैं, गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का पोस्ट और दूसरा आपका टिकट सुपरवाइजर का पोस्ट। इन दोनों में आपका CBT 2 के बाद में डायरेक्ट कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें नेक्स्ट फेज का एग्जाम नहीं होगा। तो इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं तो दोनों को मिला ले तो लगभग आपको यहाँ पे 119 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। मतलब इन 2 पोस्ट में आपका CBT 2 के बाद में डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 119 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, इन दोनों ही पोस्ट को मिला करके। तो इन दोनों पोस्ट में आपका कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है तो आप यहाँ पे देखेंगे तो 119 कैंडिडेट किस मार्क्स के रेंज में इनको मिल जा रहे हैं। तो 101 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट 2 हैं, वही 96 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट यहाँ पे 12 हैं, 91 से ज़्यादा मार्क्स वाले यहाँ पे आपके 88 हैं, और 86 से ज़्यादा मार्क्स वाले 271 हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो इनको इस रेंज में मिल जा रहे हैं। इस वजह से जो है कि एक्सपेक्टेड कटअप क्या है कि कुछ इसी रेंज में जाने वाला है। तो अनरिजर्व कैटेगरी में हमारा जो एक्सपेक्टेड कटअप आपका 2 पोस्ट के लिए देखें तो थोड़ा सा हाइक करके ही देखें तो आपका क्या है कि जो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डाटा सेट समझ में आ रहा है, और भी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट ने अपना आंसर की यहाँ पे चेक नहीं किया हुआ है, उन स्टूडेंट का भी यहाँ पे ध्यान में रखें। तो एक्सपेक्टेड जो आपका UR का जो कटअप जाता हुआ दिखाई दे रहा है बेंगलुरु जोन में, वो आप इतना मान के चले कि 91 प्लस ही रहेगा, 92 प्लस आप मान के चल सकते हैं कि 92 प्लस आ रहा है। तो आप इस 2 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हो सकता है ये 2 पोस्ट के लिए। अब आते हैं कि हमारा जो है कि अन्य जो कैंडिडेट हैं जिनका इससे कम मार्क्स आ रहे हैं उनको क्या करना चाहिए। तो उनको टाइपिंग के पे फोकस करना चाहिए, टाइपिंग स्किल वाले पे, या फिर स्टेशन मास्टर में आपका साइको का एग्ज़ाम लिया जाएगा तो साइको के लिए आप यहाँ पे प्रीफर करें। तो साइको में भी आपका यहाँ पे अच्छा खासा वैकेंसीज हैं। तो साइको या फिर आपका टाइपिंग वाले पोस्ट में UR का कितना कटअप जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट का 92 से कम मार्क्स आ रहे हैं उनको तो इन्हीं पोस्ट में आपका फोकस करना चाहिए, और साथ ही साथ 92 से कम और यहाँ पे 80 से प्लस आ रहे हैं, 80 मार्क्स से प्लस आ रहे हैं तो आप इन पोस्ट के लिए आप यहाँ पे सिलेक्शन के लिए चांसेस हैं, 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाएंगे तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो सकते हैं टाइपिंग के पोस्ट के लिए। तो टाइपिंग पे फोकस करें, या फिर आपका स्टेशन मास्टर में 50 पोस्ट है तो इस पर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन पा सकते हैं। जिसमें आपने प्रेफरेंस दे रखा है एग्जाम में वो चीज़ का आप यहाँ पे प्रिपरेशन करेंगे। स्टेशन मास्टर का आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको स्टैंडर्ड बुक ही गाइड कर पाएगा अच्छे तरीके से, क्योंकि आप इधर उधर से प्रिपरेशन करते हैं तो डायरेक्ट अच्छी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट नहीं होती हैं और कुछ रॉन्ग कॉन्सेप्ट को आप पढ़ कर के जाते हैं, तो रॉन्ग कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आंसर भी आपके रॉन्ग हो जाते हैं। इसलिए राइट कॉन्सेप्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक हम यहाँ पे आपको टेक कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो उन स्टैंडर्ड बुक को आप जा करके परचेज कर सकते हैं। प्रिपरेशन में ये आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में काफ़ी बूस्ट देने वाली हैं। तो इन बुक को भी आप यहाँ पे जा कर के पसंद आती है तो परचेज कर सकते हैं। एक बार जा कर के उनको ज़रूर से विजिट कर लेंगे डिस्क्रिप्शन में। और आते हैं आप यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी का कटअप का देखते हैं। तो ओबीसी में इन दो पोस्ट का देखेंगे, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और दूसरा आपका जो है गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का पोस्ट, जिनमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है यहाँ पे आपके इसको क्वालिफाई कर जाने पे। ठीक है, तो आपका कितना आपका यहाँ पे CBT 2 में ये दो पोस्ट में जा सकते हैं कटअप। तो इनमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी देखेंगे तो ओबीसी में यहाँ पे आपका 13 और 64 मिल रहा है। मतलब कि आपको यहाँ पे 77 वैकेंसी देखने को मिल रहे हैं कंबाइंड वन में। मतलब 77 कैंडिडेट चाहिए इनको ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। तो ओबीसी में ये 77 कैंडिडेट किस रेंज में इनको मिल जाएंगे, तो इनको यहाँ पे 77 कैंडिडेट इस रेंज में आसानी से मिल जाएंगे 86 से 91 के बीच में। तो कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है यहाँ पे आपका ओबीसी कैटेगरी का, तो ओबीसी का बता दें कि आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है इन दो पोस्ट के लिए आपका, तो गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर का, वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे 90 के आसपास आपको रहेगा कि 90 प्लस में ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इनको मिल जाएंगे। तो ओबीसी और जनरल में ज़्यादा फर्क नहीं होता मार्क्स का, तो 90 प्लस में इन दो पोस्ट में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा यहाँ पे और भी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपका पहले बार भी यहाँ पे ALP का जो हुआ था उसमें भी जितना एक्सपेक्टेड था उससे 3-4 नंबर तो आपके हर जोन में कटअप जो है कि ज़्यादा ही गया था। इसलिए उन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखें। तो ये लगभग इतना में ज़्यादा आ रहा है, इतना 90 प्लस आ रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे इन दो पोस्ट में इसको जितने नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कैंडिडेट हैं आसानी से इनको मिल जाएंगे। तो ये आपका कटअप जो है 90 प्लस की पूरी संभावनाएं यहाँ पे लग रही है। अब जिन भी स्टूडेंट का 90 से कम है या फिर 90 से ज़्यादा भी है, उनको भी आपका अदर पोस्ट के लिए भी ध्यान देना चाहिए। तो टाइपिंग वाले के लिए प्रिपेयर करें। तो कौन कौन से स्टूडेंट आपका टाइपिंग पे फोकस कर सकते हैं, तो टाइपिंग वाले जो पोस्ट है यहाँ पे, तो उनमें आपका कितना कटअप जा सकता है, टाइपिंग हो गया या फिर स्टेशन मास्टर हो गया। तो ओबीसी में आप देख सकते हैं कि स्टेशन मास्टर में नंबर ऑफ वैकेंसी 32 है, और टाइपिंग वाले जो पोस्ट है उनमें आपका एक में तो आपका जूनियर अकाउंट में आपके क्या है 24 है, और यहाँ पे सीनियर कलर के वाले में देखेंगे तो सिर्फ एक वैकेंसी आपको मिल रहा है। तो इनमें आपका कितना कटअप जा सकता है, तो ओबीसी का आपका जिन भी कैंडिडेट का 79 प्लस आ रहा है, 79 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, उनको आपका टाइपिंग पे फोकस करना चाहिए, या फिर स्टेशन मास्टर के लिए साइको का आपका प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इनमें 8 गुना कैंडिडेट का सेलेक्ट किया जाएगा नेक्स्ट पेज के लिए, तो यहाँ पे आपके सिलेक्शन की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अभी, तो आप इस पर फोकस करेंगे आप। तो स्टैंडर्ड बुक के लिए आप वहाँ पर जा कर के परचेज कर सकते हैं ओबीसी वाले कैंडिडेट भी। और देखें कि एसटी कैटेगरी में आप या एससी कैटेगरी का पहले देख लेते हैं, एससी में कितना कटअप जा सकता है। तो एससी में हमारा देखते हैं तो आपका यहाँ पे 2 पोस्ट लेके टिकट सुपरवाइजर का और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर का, इन दोनों का कंबाइन करके देखेंगे तो 42 वैकेंसीज यहाँ पे आ रही हैं। तो 42 कैंडिडेट इनको चाहिए। तो 42 कैंडिडेट एससी कैटेगरी में कौन से आपके मार्क्स के रेंज में मिल जाएंगे, तो इनको 86 से 81 वाले जो मार्क्स का रेंज दिखाई दे रहा है उसमें ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कैंडिडेट इनको मिल जा रहे हैं। इस वजह से एससी का जो आपका कटअप जा सकता है यहाँ पे बेंगलुरु जोन के अंतर्गत, वो आपका कितना जा सकता है, तो ये इतना मान के चलें कि आपका 86 प्लस ही रहने वाला है। तो 86 प्लस में ये आपका क्या है 85 है, 85 आप मान के चलें कि 85 प्लस आ रहा है, तो आप इसमें बेंगलुरु जोन में यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कि आपका सिलेक्शन ये 2 पोस्ट के लिए हो रहा है। जिन भी कैंडिडेट का 85 से कम है उनको क्या करना चाहिए, उनको अदर पोस्ट पे भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट का कम आ रहा है उनको आपका स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया, इन पे भी फोकस करें, क्योंकि एससी में आपका देखेंगे तो स्टेशन मास्टर में 16 पोस्ट है यहाँ पे आपका, और जूनियर अकाउंट वाले असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट में 13 है। बाकी आपका सीनियर क्लर्क में तो एक भी पोस्ट यहाँ पे नहीं है। तो इन दोनों ही पोस्ट में आपका जो भी स्टेशन मास्टर में भी 8 गुना सिलेक्शन होना है, 8 गुना कैंडिडेट का यहाँ पे नेक्स्ट फेज के लिए साइको के लिए, और यहाँ पे आपका जूनियर अकाउंट वाले में भी 8 गुना कैंडिडेट लेंगे। तो एक्सपेक्टेड कटअप जो है कि थोड़ा डाउन हो जाएगा इन 2 पोस्ट के लिए। तो कितना में आपका CBT 2 क्वालिफाई कर जाएगा एससी कैटेगरी का आपका टाइपिंग और साइको के पोस्ट के लिए। तो उनको बता दें कि जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे आपका जो है कि 76 प्लस आ रहा है, उनको यहाँ पे साइको के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देना चाहिए। स्टेशन मास्टर का पोस्ट आपने प्रेफरेंस दिया है तो, या फिर टाइपिंग वाले को प्रेफरेंस दिया है तो 76 प्लस में आप यहाँ पे प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर दें। अब देखें तो एसटी कैटेगरी में कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है।
तो एसटी में आपका ये गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर और टिकट सुपरवाइजर ये 2 पोस्ट को लेकर के चले तो 17 और 4 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। टोटल 21 वैकेंसी है एसटी कैटेगरी में, मतलब कि 21 कैंडिडेट इनको इन दोनों पोस्ट को मिला करके चाहिए रहेगा। तो एसटी में आपका कितना कटअप जा सकता है, अब देखेंगे कि एसटी कैटेगरी में यहाँ पे 21 कैंडिडेट किस रेंज में मिल जा रहे हैं। तो इनको ये रेंज 81 से 76 का रेंज में आसानी से मिल जाएंगे। तो एसटी का आपका यहाँ पे कटअप जो होगा वो कितना जा सकता है, तो एसटी का ये 2 पोस्ट के लिए जो कटअप जा सकता है वो कहीं ना कहीं आपका जो है कि यहाँ पे 80+ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 80+ में आप क्या है कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इन 2 पोस्ट में आप सिलेक्शन पा सकते हैं बेंगलुरु जोन के अंतर्गत। ये एसटी कैटेगरी के लिए ये 2 पोस्ट हैं। बाकी का आप देखेंगे कि जो भी कैंडिडेट का 80 से कम आ रहा है या 80 के आसपास भी आ रहा है या जो ज़्यादा भी लेकर के आ रहे हैं उनको भी यहाँ पे आपका अदर पोस्ट के लिए भी यहाँ पे आपको प्रायोरिटी देनी है, उनको भी प्रिपेयर करना है, टाइपिंग वाले या साइको के लिए भी, ठीक है। तो साइको में आपके कौन कौन से स्टूडेंट यहाँ पे आपका प्रिपेयर कर सकते हैं, तो जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे आपका मार्क्स जो देखें वो लगभग 74+ आ रहे हैं उनको तो यहाँ पे साइको पे भी प्रेफरेंस देना चाहिए। साइको के लिए आप प्रिपेयर करें या फिर आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर प्रायोरिटी दे सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रेफरेंस सेलेक्ट किया है और जिसके लिए आपने CBT 1 में क्वालिफाई किया है उसको भी ध्यान रखना है कि जो फेज के लिए आपने यहाँ पे सिलेक्शन पाया है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए भी। तो इतने एक्सपेक्टेड कटअप है। तो ये टाइपिंग वाले के लिए नीचे आपको बताया जा रहा है कि टाइपिंग के पोस्ट हैं या फिर साइको के लिए 74+ वाले और बाकी गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर वाले जो हैं कि और आपका टिकट सुपरवाइजर 80+ वाला का एक्सपेक्टेड कटअप है। अब देखते हैं तो EWS कैटेगरी में आप देखेंगे कि EWS में कितना कटअप जा सकता है। तो EWS का आप देखेंगे नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है। तो टिकट सुपरवाइजर में 5 है, गुड्स ट्रेन मैनेजर में आपका क्या है 24 है, टोटल 29 पोस्ट है। तो 29 कैंडिडेट इनको चाहिए। तो 29 कैंडिडेट आपका EWS कैटेगरी में किस रेंज में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे 29 कैंडिडेट जो हैं इनको 91 से 86 वाले मार्क्स के रेंज में आसानी से मिल जा रहे हैं। तो इस वजह से EWS का भी यहाँ पे मार्क्स जो होगा ये 2 पोस्ट की बात करें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर और गुड्स एंड ट्रेन मैनेजर के लिए वो कितना जा सकता है। तो ये दोनों पोस्ट में आपका यहाँ पे लगभग जो भी स्टूडेंट है उनका आपका यदि मार्क्स जो है कि यहाँ पे 88+ आ रहा है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 88 89+। तो ये 2 पोस्ट में आप सिलेक्शन का यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं EWS कैटेगरी के अंतर्गत। बाकी के स्टूडेंट को यहाँ पे स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए प्रायोरिटी भी देनी चाहिए। 11 पोस्ट है इसमें भी और जूनियर अकाउंट कम टाइपिस्ट वाले इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें 9 पोस्ट है। तो जो साइको का एग्जाम होगा वो 30 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स डायरेक्टली इसमें आपका एड ऑन कर लिया जाता है। तो इस वजह से साइको को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा क्योंकि आपका LP का भी साइको हुआ था तो किसी स्टूडेंट का 20 आया था, किसी का 24 आया था। तो 20 वाले से 24 वाले 4 नंबर से लीड कर जाते हैं। तो इस तरीके से कटअप उनका ज़्यादा चला जाता है और फाइनली जो है कि वो सिलेक्शन पा जाते हैं। इसलिए स्टेशन मास्टर जो भी साइको वाले हैं तो उनको तो स्टैंडर्ड बुक चाहिए ही चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन में टैग प्रोडक्ट में से आप वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक परचेज करके प्रिपेयर कर सकते हैं। अब देखें तो यहाँ पे आपका देखें कि कौन कौन से कैंडिडेट को यहाँ पे EWS कैटेगरी में प्रिपेयर करना चाहिए स्टेशन मास्टर के लिए या फिर आपका टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे 8 गुना कैंडिडेट इनके लिए लिया जाएगा। तो जो भी कैंडिडेट का EWS कैटेगरी के अंतर्गत यहाँ पे 78+ मार्क्स आ रहे हैं उनको ये प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना चाहिए टाइपिंग स्किल वाला और साथ ही स्टेशन मास्टर के पोस्ट के लिए आपका साइको वाला। तो ये है एक्सपेक्टेड कटअप डाटा के अकॉर्डिंग आपको समझाया गया है। तो इसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वेरिएशंस भी देखने को मिलेगा बट ये अलग अलग पोस्ट के लिए हैं तो थोड़ा तो अलग हर पोस्ट के लिए थोड़ी थोड़ी तो वेरिएशंस रहेगी। ये कटअप ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही रहेगी, इसमें पॉइंट का कुछ वेरिएशन रहेगा, किसी में 1 नंबर 2 नंबर का वेरिएशंस रहेगा। लेकिन ये डाटा इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि आप क्या करें कि ये अपने प्रिपरेशन को अभी से थोड़ी मोटिवेटेड वे में इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप करें अपने जो पे प्रीफर यहाँ पे आपका सेलेक्टेड ये जो भी आपका पोस्ट है उसके लिए। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि नेक्स्ट आप किस जोन का इस प्रकार का एनालिसिस चाहते हैं और हमें अपना आंसर की में जितने मार्क्स आए हैं वो भी बताएं और अपना जो है कि किस जोन से आपने अप्लाई किया था वो भी बताएं सो दैट हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि आपके RRB में कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो उसके आधार पे आपको समझाया जाएगा कि आपको किस पोस्ट के लिए अभी सिलेक्शन पा सकते हैं।